लिखिए, 2 अंकों वाली तो नहीं अपलोड किए हैं। भिन्न वाला बता दिए ना, भिन्न के अंश एवं हर, इस तरह से। तो 1-2 गो उम्र वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उम्र पर आधारित क्वेश्चन लिखो। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु फिर से बोलते 3 वर्ष पहले रहमान की आयु 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग। फिर से बोलते हैं, 3 वर्ष पहले या पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। फिर से बोलते हैं, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, मतलब उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। व्युत्क्रम को इंग्लिश में इन्वर्स बोलेंगे, मतलब अगर इंग्लिश में लिखेंगे ना तो कह सकते हैं द सम ऑफ इन्वर्स ऑफ क्या लिखा होगा, 5 वर्ष बाद के आयु के, नहीं 3 वर्ष पूर्व की आयु के व्युत्क्रम, द सम ऑफ इन्वर्स ऑफ 3 years before for the age of Rahman and 5 years later, फिर से बोल देते हैं, द सम ऑफ इन्वर्स ऑफ 3 year before of the age of Rahman and inverse of 5 year after 5 years age of Rahman is equal to 1/3। मतलब अगर कीवर्ड समझना चाहो तो वही कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 years before of the age of Rahman and 5 years later of the age of Rahman, इन दोनों का समेसन नहीं, इसके इन्वर्स का समेसन 1/3 है। लिख लीजिए। आपको निकालना क्या है, वर्तमान आयु किसके, रहमान के। तो लिखेंगे कम से कम, अच्छा छोड़ो, हम तो लिखे माना करते हैं ना, तो बता देते हैं, समझ लेना, फिर बना लीजिएगा बाद में। माना समझ लो, अगर समझ में आ गया तो मैथ बाद में भी बन जाएगा। माना रहमान, जो भी है नाम, जो भी उसमें लिखा गया, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान के आज के आयु मान लो 1 वर्ष, बस इतने लिख के छोड़ दीजिए। बाकी जैसे जैसे प्रश्न से कहे न वैसे वैसे बनाते जाना। रहमान के 3 वर्ष
पहले के आयु के व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष अगर पहले जाना चाहें तो x में 3 घटाना होगा, और 3 वर्ष पहले से नहीं मतलब है, उसका व्युत्क्रम चाहिए, यानी 1/, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जो आप सोच रहे हैं ना कि 3 वर्ष पहले x - 3 होगा, उतने पे नहीं रुकना, उसका व्युत्क्रम भी। फिर आज से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब x + 5, और इतने पे नहीं रुकेगा, आज से 5 वर्ष बाद मतलब 1 + इतना, और दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पर कितना आ जाता, 1/3। फिर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम लेंगे तो x - 3 और वहाँ से x + 5 बना लेना, अपने से पहले समझ लो। फिर इसको यहाँ गुना करें, x + 5 जोड़ यही वाला चीज़ उधर, तो x - 3 बराबर में कितना लिखें, 1/3। देखो x यहाँ भी, x यहाँ भी, दोनों को जोड़ दो, 2x। उसके बाद 5 में से 3 घटेगा तो 2, अब बटा में कितना, हाँ देखो हम ऐसा का पहले भी कभी समझाए थे कि जब शुरू वाला मिले तो पहले x² लिखो, अब बाद में -15 लिखो, और बीच में 5 और -3, इन दोनों को जोड़ दो तो प्लस में 2 हो जाएगा, और x तो मिल ही रहा। किसी को ये अगर समझ में नहीं आया ना तो एक एक करके गुना कर लो, गुना सिखाए हैं। 1/3, तिरछे गुना कीजिए, 3 और इसको वहाँ गुना करो तो x² + 2x माइनस में 15। देखते उधर जैसे दिखाई दे रहा ना x² वैसे ही रहे दो, +2x और 6x माइनस कर दीजिए, 6x घटा देते हैं, फिर माइनस में 15 है और -6 हो जाएगा, मतलब 6x उधरे चल गया तभी तो माइनस में हुआ, 6 उधरे चल गया तभी तो माइनस हुआ, तो इधर नहीं कुछ तो कितना बचा, जैसे 6 उधर भेजे होंगे तभी माइनस में लिखे हैं, 6 उधर भेजे होंगे तभी माइनस में लिखे हैं, बचा कितना, x² माइनस में 4x माइनस में 21 बराबर 0। ऐसा से तोड़ो 21 को, 7 या 21 x², लेकिन 7 में से 3 नहीं घटाना, 3 में से 7 घटेगा, 3x - 7x - 21 बराबर 0। अब दो को कॉमन ले लो, बोलो ये दोनों में, अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x प्लस में 3, यहाँ से माइनस, तो पहले माइनस और दोनों में से 7, तो x + 3 बराबर 0। किधरों लिख दो ने, या तो इधर लिखिए 0 या तो फिर उधर लिखना शुरू कर दो बराबर में 0। अब बोलो दोनों से कॉमन क्या ले लें, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, ये दिखाई देता है ना यहाँ तक, x बराबर -3 या तो x बराबर 7। -3 वाला ध्यान रखना कि ऐसा संभव, अरे किसी का भी उम्र माइनस में कैसे होगा, संभव तो नहीं हो सकता, यानी x बराबर कितना 7, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। तो लिख दीजिएगा कि रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, वर्तमान निकालना है, अब वर्तमान आयु x माने। अगला लिखो, बस बना खुद से लेना, या अगर जल्दी लिख सकते हो तो फिर लिखो भाई, हम तुरंत मिटा देंगे, लेकिन
लिखिए अगला क्वेश्चन, लिख लेना बाद में बना लेना। देखो अगर मैथ समझ में आता है छापे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अगर छापे की ज़रूरत पड़ रहा है तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो मैथ हम बता दिए उसको दोबारा अपने से बना कर देखो, अगर नहीं बने तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा हम फिर से हाजिर रहेंगे यूट्यूब पे, वहाँ से देख लेना। फ़िलहाल अभी एक आदमी की आयु, एक आदमी की आयु एक आदमी की आयु उसके पुत्र के आयु के, एक आदमी की आयु एवं उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। हम फिर से बोलते हैं, एक आदमी की आयु एवं उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। एक आदमी की आयु एवं उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। एक आदमी की आयु एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। तू यहाँ आ जा, क्या नाम है, इजा आ जा, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तुम्ही को, हाँ तेजे आ जाओ, यहाँ आ जाओ चाहे यहाँ आ जाओ, वहाँ चाहे यहाँ, हम तो सलाह देंगे यहीं आ जाओ, यहाँ सामने, यहाँ बैठो, बैगवा उधर रख दो। हम समझ सकते हैं दिक्कत परेशानी, इसलिए वहाँ बैठना है, ठीक है। जिस परेशानी से एक की वजह से हम गुजर रहे हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा होगा। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो सॉरी, एक आदमी की आयु एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल, तुम अभी जब तक मौसम ठंडा नहीं होता है ना, यहीं बैठोगे, तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल उस समय आदमी के आयु के 4 गुने के बराबर थी। आदमी के आयु के 4 गुने के बराबर थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। फिर से रिपीट करें, दोबारा बोलते हैं। एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। इंग्लिश में भी सिंपल सा चीज़ है कि द सम ऑफ एज ऑफ अ मैन, द सम ऑफ एज ऑफ वन मैन एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 45। और 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल, तो बिफोर 5 years उनकी आयु का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज। उस समय एट दैट टाइम, उस समय आदमी की आयु के 4 गुण थे। एट दैट टाइम 4 times ऑफ एज ऑफ दैट मैन, देन फाइंड दियर प्रेजेंट एज। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अच्छा, हिंदी में फिर से पूरा बोल देते हैं। एक आदमी एवं उसके पुत्र, एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु के योगफल 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल उस समय आदमी के आयु के 4 गुने के बराबर थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। शुरू वाला लाइन ने 1-2 बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। उसमें कह रहा है कि एक आदमी और उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष। यही मेन चीज़ है। एक आदमी और उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। एक आदमी और उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है।
अगर आदमी 1 साल के है तो पुत्र कितना होगा? 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों जोड़ कर कितना होना चाहिए? लिख लेना पहले इधर देख लो, ठीक है, फिर बना लेना। एक बार इधर देख लीजिए, लिख लीजिएगा, इसे भी तू ही सबके सिखाना, उन्हीं को सिखाने के लिए तो लिखे पड़ता हमको। माना, एक बार देख लीजिए लिखे का तरीका। माना, सॉरी पिता लिखे जा रहे हैं। माना आदमी की आयु, नहीं आयु मत लिखो, आयु से अच्छा रहेगा न, वर्तमान आयु लिखो। माना कि उस आदमी की वर्तमान आयु कई वर्ष है? 1 वर्ष है। तो आदमी की आयु अगर 1 वर्ष है तो उसके पुत्र, के लिखा गया, पुत्र के वर्तमान आयु कितना मानना होगा? आदमी और उसके पुत्र के आयु को अगर जोड़ दे तो 45 आना चाहिए। तो अगर सिर्फ आदमी x है तो उसके पुत्र के आयु हो जाएगा 45 माइनस एक्स। कितना कहीं अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग इसको y मानकर बना, वो भी ठीक है, y भी ठीक है, आप y मान लीजिए, ऐसे ज़रूरतें नहीं है। 1 वर्ष आदमी की आयु कितना? उसके पुत्र की आयु कितना? 45 वर्ष। अब प्रश्न से क्या कहता है आगे? 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पहले, जैसे आज वर्तमान समय में आदमी की आयु कितना है? x। आदमी की आयु कितना है? x। तो 5 वर्ष पहले अगर कोई पूछे तो जाहिर सी बात है कि 5 वर्ष कम कर देना होगा। वैसे ही उसके पुत्र की आयु आज के समय में जो भी है, लेकिन अगर 5 साल पहले वाला बात करें तो 5 घटा देंगे, मतलब आदमी में भी 5 वर्ष घटा दिए और पुत्र में भी 5 वर्ष घटा दिए, और इन दोनों का जो भी गुणनफल आएगा, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन जितना भी गुणनफल है आज से 5 वर्ष पहले आदमी की आयु और उसके पुत्र की आयु का जो गुणनफल है, उस वक्त या उस समय जो भी बोले हो, उस समय आदमी की आयु का 4 गुना ने आदमी की आयु कितना होगा उस वक्त? तो x - 5। आदमी आज ने है 5 साल के, सॉरी 1 वर्ष के, 5 साल अगर पहले जाना चाहें तो x में से 5 घटा देंगे। तो ध्यान से समझते हैं कि दोनों की आयु का जो गुणनफल है, उस वक्त जो आदमी की आयु था उसका 4 गुना, उसका 4 गुना। तो उसका 4 गुना, इसलिए 4 गुना कर दिए, उसका 4 गुना, इसलिए 4 गुना कर दिए। हाँ अगला से देखिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अब इसी को हल करना है तो हल कर दो, गुना करो या तो फिर एक लाइन और बढ़ा लो, x - 5। बोले की जरूरत तो नहीं है, पढ़ना चाहिए। अरे ऐसने है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो। आदमी की आयु और उसके पुत्र की आयु के योगफल 45 था। आदमी के और पुत्र के 5 वर्ष पहले की आयु 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले की आयु मतलब आदमी और उसके पुत्र के जो भी है, 5 वर्ष पहले आदमी की आयु और 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु का जो गुणनफल है, उस वक्त आदमी के आयु, तो x - 5 हो जाएगा। आदमी माने x, तो इसका कई गुना? कहानी खत्म। ये कैसे हिसाब है? ये तो अजीब हो जाएगा, ये सही वाला कैंसल, तो ये बच गया 40 - x बराबर 4। तो x उधर गया, अच्छा इधर ला, मतलब ऐसे कि 40 - 4, तो x बराबर, ये तो अजीब से क्वेश्चन है, कहानी खत्म। ऐसे कैसे होगा? आदमी की आयु आ गया कई वर्ष? 36। आप पुत्र की आयु हो गया, बन गया, तो बन गया
100 वाई पे बन जाएगा। चलो वह देख लेते हैं। रुको रुको रुको, लिख लेना, ठीक है। हम ही नहीं कहते नहीं लिखो, हम तो चाहते हैं जितना ज़्यादा लिखो, लेकिन कम से कम हम लिखते हैं तब तक मत लिखो। मान लेते हैं कि आदमी की आयु 100, हम सिर्फ यही चाहते हैं जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखे खाली, इतना ठीक है। नियम से कहता है कि x + y बराबर कितना, चलो 45 मान लिए। समीकरण फर्स्ट। अब कहता है कि आज से पीछे चले जाइए 5 वर्ष, तो आदमी में भी 5 वर्ष घटा दीजिए और उसके पुत्र में भी 5 वर्ष घटा दीजिए। तो ये हो गया आदमी। x माने क्या, आदमीयन माने हैं, और y किसको मान लिए। मान लेते हैं कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं तब, ध्यान से बाबू, क्योंकि आज 12th वाला मेरे को अजीब हो गिर जाता तो मुँह कान बैंड हो जाता। वो बैठल था, बैठल बैठल बड़ी कस के गिरता, मतलब जैसे ट्रेन वेन पे होता है ना, बस उस पर एकदम 10 किलो रखिए के किया वो हाउ किए तो रोका। फिर x में 5 घटा दिए, y में 5 घटा दिए। अब हुआ क्या, उस वक्त बोलो ना, उस वक्त आदमी क्या होगा, x - 5 और इसकी आयु का कई गुना, फिर तो वहीं पहुंच गए हम घुमा फिरा के। y - 5 बराबर कितना, y बराबर कितना, मतलब इस बार y निकल गया। हाँ तो y निकल गया मतलब पुत्र निकल गया। पुत्र कई वर्ष, अच्छा पुत्र अगर 9 वर्ष, यहाँ समझो, अगर y 9 वर्ष, 1 मिनट, y 9 वर्ष, अगर y 9 है तो सोचो यहाँ अगर 9 रख देते तो x बराबर कितना, 36। यहाँ भी 36, वहाँ भी, दोनों हिसाब से ठीक है। हाँ वही आसान है, तो वही बना लीजिए। वही मान लो कि माना आदमी की उम्र 1 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र y वर्ष, वैसे ही बना लीजिए। तो ये तो बन गया कि ना तो द्विघातीय समीकरण है सही से, और ना तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ना तो हमको वहाँ पर 2 घात दिखाई दिया और ना तो यहाँ पेयर दिखाई दिया। ये तो बीच वाला ही 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। हाँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। बनाना तो घर में ही बना लोगे, अगर समझ में आ गया तो बाद में भी बना लीजिएगा। एक आदमी, आइए, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब इतना बोलते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पुत्र की आयु x वर्ष तो आदमी की आयु 3 वर्ष, क्योंकि आदमी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु ही मान लीजिए x, तो आदमी ऑटोमेटिक हो जाएगा 3x, क्योंकि आदमी की आयु पुत्र की आयु की 3, तो पुत्र ही मान लो x, आदमी निकल जाएगा। उसके बाद फिर है तथा 6 वर्ष पहले। अब देखो 6 वर्ष पहले बोले न, तो आदमी की उम्र में भी 6 वर्ष घटाना, पुत्र की आयु में भी 6 वर्ष घटाना है, मतलब -6 करना है। कह रहा है एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है तथा 6 वर्ष पहले उनके उम्र का गुणनफल, 6 वर्ष पहले उनके उम्र का गुणनफल 288 था, 288 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। छूट जाता है तो फिर से बोल देंगे हम, सुन के लिख लो। एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, लिखा गया। उसके बाद है कि बोला तो गया 6 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल 288 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तू सब लिख लिया, पीछे वाला लिख लिया ने, लिखो 1-2 लाइन लिखिए अपने से। ऐसे तो क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए कि आदमी की आयु पुत्र की आयु की
3 गुनी है, तो तुरंत लिखो कि माना पुत्र की आयु। अगर पुत्र मान लेते हैं ना पुत्र की आयु, तो आदमी की आयु आसानी से निकल जाएगा। कितना होगा जयराज? पुत्र की आयु कई वर्ष माना? तो आदमी की आयु, अगर सोचो कि आदमी की आयु को x मान ले, तब मान लेते हैं कि आदमी मानिए लिया x वर्ष, तो पुत्र कितना होगा फिर? x/3 माइनस नहीं x/3, क्योंकि आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो हम तो यही सलाह देते हैं, 10th लेवल में है आप लोग तो, कि पुत्र ही मानो। माना देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है, तो हम सीधा सीधी बोलेंगे ना कि माना, भले ही शुरू में लिखो कि आदमी की उम्र, आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए कि माना आदमी की उम्र, लेकिन तुरंत फिर इसके नीचे लिख दो माना उसके पुत्र का उम्र। और दोनों में से मानना आसान कौन है? पुत्र। अगर पुत्र x वर्ष मान लेते हैं तो आदमी की आयु आसानी से निकल जाएगा 3x। अगर गलती से कोई आदमी x मान लिया ना, तो गलत तो नहीं है, अगर यहाँ x मानेंगे ना तो फिर पुत्र मानना पड़ेगा x/3, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न से क्या कहता है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले का मतलब है कि आदमी की आयु है 3x, इसमें भी 6 वर्ष घटाइए। उसके पुत्र की आयु है x वर्ष, इसमें भी 6 वर्ष घटाइए। तो 6 वर्ष पहले, ये ध्यान देना कि 3x - 6 जो लिखते हैं ये क्या है? आदमी की आयु। x - 6 जो लिखते हैं ये क्या है? पुत्र की आयु। तो 6 वर्ष पहले आदमी की आयु और उसके पुत्र की आयु का गुणनफल कितना होता है? 288। अब गुना कर दो, 3x से गुना करेंगे। यहाँ भी नहीं, यहाँ तो सब कह भी नहीं सकते हैं कि x एक जैसे नहीं, 6 बराबर है। छोड़ो, हम गुने कर दो। 3 से गुना किए तो 3x², फिर 3 से गुना किए 6 × 18, फिर माइनस में 6x और माइनस माइनस प्लस, हाँ 6 × 6 = 36 = 288। 3x², देखो 18x 6x दोनों जोड़िए दीजिए, आप बताइए कितना। आप प्लस में 36 है ना, तो 36 में से घटा दो 200 बराबर 0। यहाँ समझना, 3x² - 24x - 200 बराबर 0। हमरा ऐसा लग रहा है ना कि पूरे लाइन में 3 कॉमन है, तो x², हाँ माइनस में 8x और माइनस में 84 = 84 को ऐसा से तोड़ो, 14 छके घटाइएगा, लाना है घटा कर लाना यार, तो 14 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा। लेकिन 14 में से 6 घटाएंगे माइनस नहीं आएगा, तो 6 में से घटा 6 - 14x और माइनस में 84 = 0। बताइए ये दोनों में से कॉमन क्या? इसमें से x कॉमन, तो x प्लस माइनस में 14 बराबर 0। अब दोनों ही में से यहाँ से x और वहाँ से -14, ऐसे तो लगभग बनिए गया है। x बराबर कितना? इसको लिखना न कि संभव नहीं है, क्योंकि x आप किसी का उम्र माने हैं, x पुत्र की आयु माने या पुत्र का उम्र, अब किसी का भी उम्र माइनस में संभव नहीं है, तो ये तो खैर गया। तो x बराबर कितना चलेगा?
14, यानी पुत्र की आयु हो जाएगा 14 वर्ष और आदमी की आयु हो जाएगा 42 वर्ष। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखो। एक लड़के एवं उसके भाइयों बोल रहे हैं। एक लड़के एवं उसके भाई के आयु का योगफल 25 वर्ष है। एक लड़के एवं उसके भाई के आयु का योगफल 25 वर्ष है। एक लड़के एवं उसके भाई के आयु का योगफल 25 वर्ष है। एक लड़के एवं उसके भाई के आयु का योगफल 25 वर्ष है। मतलब अगर लड़का आप x वर्ष मान लेते हैं तो उसका भाई मानना पड़ेगा 25 माइनस 6। कोई गलती से x माइनस 25 बोल रहा है। दोनों का योगफल कितना है 25 ने, तो अगर लड़का x है तो उसका भाई हो जाएगा 25 माइनस x। 25 में से घटा के जितना भी बचे तथा उनके उम्रों का गुणनफल 126 है। उनके उम्र का गुणनफल 126 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम फिर से बोल देते हैं, लिख लो। हम दोबारा बोलते हैं। एक लड़के एवं उसके भाई के आयु का योगफल 25 वर्ष है तथा उनके उम्र का गुणनफल 126 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक लड़के की आयु और उसके भाई के आयु का योगफल 25 वर्ष था। तो किसी को भी मान लो नेक्स्ट, मान लो लड़का की आयु x वर्ष है तो उसका भाई हो जाएगा 25 माइनस x, या गलती से कोई भाई x मान ले तो लड़के का उम्र हो जाएगा 25 माइनस x। मतलब अगर लड़का x वर्ष है तो उसका भाई मानना पड़ेगा 25 माइनस x। लिखो, माना लड़के के वर्तमान उम्र x वर्ष। तो आगे लिखना होगा नीचे उसके भाई के वर्तमान उम्र 25 माइनस x। y मत मानना, y में कंफ्यूजन हो जाएगा। काहे y मानेंगे। दोनों के उम्र का योगफल 25 वर्ष मालूम है ये, और हम शुरू में समझाए हैं कि अगर योगफल 25 रहे ना तो उसमें से एक क्वांटिटी या एक का मान x मान लो, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा 25 माइनस x। और इसमें ज़्यादा टफ भी नहीं है, डायरेक्ट गुना करने पे कितना दिया समझिए। माना लड़के की उम्र कई वर्ष मान लेते हैं x वर्ष, तो उसके भाई की उम्र क्या हो जाएगा, लड़के के भाई की उम्र यानी उसके भाई की उम्र। तो अगर लड़का खुद x वर्ष के है तो भाई हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों जोड़ करने 25 वर्ष है। दोनों के उम्र का योगफल 25 वर्ष है। जरा जोड़ के देखो तो लड़का की उम्र और भाई की उम्र जोड़ो तो एक बार,
x प्लस x माइनस कट के कितना हो जाएगा 25। और ऐसे भी समझते हैं कि अगर लड़का x साल के x वर्ष के तो उसका भाई 25 माइनस x। 1 मिनट, हम पहले भी बोले थे इस सब चीज़, दोबारा बोल रहे हैं कि a है अब b है। हम खुद कहते हैं कि a और b दोनों के उम्र का योगफल 50 वर्ष है, मान लेते हैं। a अगर 20 साल के हैं तो सोचो कि b कई साल के होगा, 30 साल के। कैसे निकलता है? तो b निकालने का तरीका है कि 50 में से a तो आप जान ही रहे हैं तो घटा दीजिए, जो भी जानते हैं घटा दीजिए। सपोज दैट ऐसा हो सकता है कि a की आयु x वर्ष है, तो बोलो b की आयु कैसे निकालते हैं? तब तो b की आयु लिखे पड़ता 50 माइनस x। जैसे ही नंबर है तब ने डायरेक्ट बोल देते हैं कि 20 है आंसर, तो 30 बैठाइए, वहाँ तो एक्स वाई के टर्म में। खैर जो भी है लिखे। अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है कि इनके उम्र का गुणनफल मतलब x और गुने 25 माइनस x, उम्र के गुणनफल कितना है 126। गुना कीजिए 25x बराबर 26। एक्स स्क्वायर को उधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 25x हो जाएगा प्लस 126। 126 तो खैर उधर है ही था, ये एक्स स्क्वायर उधर गया, 25x उधर गया, तो जो भी उस तरफ जाता है उसका साइन चेंज होता है। क्यों होता है सर? कोई नियम कारण? हाँ, 11th में है लीनियर इनइक्वेशन, उसमें पढ़ावल जाता है कि आखिर इधर वाला माइनस उधर जाके प्लस काहे हुआ, ऐसा क्यों हो गया उधर जाके। तो उसका नियम कानून लीनियर इनइक्वेशन में बताते हैं ऐसा काहे होता है। फिलहाल बचपन से यही रटावल जाता है कि एने वाला माइनस उन्हें जाके क्यों काहे, अभी अगर पूछिएगा तो फिर हम ही अटक जाएंगे, मतलब हम आपको समझा ही नहीं पाएंगे। वो 11th में बिना पूछे हम समझा देंगे ऐसा क्यों होता है लीनियर इनइक्वेशन में। फिलहाल इसी चैप्टर में रहें और इसको हल करें। बोलो 18 प्लस में न, तो ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x, गड़बड़ हो गया ना। हम समझ सकते हैं कि जोड़कर 25 लाना था लेकिन माइनस वाला लाना था, गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं। इन दोनों में से कॉमन क्या तो बचेगा x माइनस 18, यहाँ से कॉमन क्या तो बचेगा x माइनस 18। तो x के दो वैल्यू आता है, एगो 7 आएगा और एगो, और दोनों ठीक ठाक लग रहा है। अगर बाय द वे ये वाला 7 आ गया, मान लो 7 आ गया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर ऊपर वाला 18 हो गया तो नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, बन तो गेवे किया, लिख लो। लड़के की उम्र 7 वर्ष और उसके भाई की उम्र 18, या ऐसे लिखो कि लड़के तथा उसके भाई की उम्र 7 वर्ष और 18 वर्ष। हल कर दे कि छोड़ दे उतने पे? चलो हल ही कर देते हैं, बाद में कम से कम नहीं हो समझ में आया या कन्फ्यूजने हो गया तो पूरा बनल रहेगा नहीं। हाँ भाई सही लिखा था, -7 कॉमन, x माइनस 18 बराबर 0, दोनों में से x माइनस 18 लिए तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर 7, दोनों ठीक है। अगर x बराबर 18 मानेंगे ना, लड़के की उम्र 18 वर्ष तो छोटका भाई की उम्र 7 वर्ष, और अगर लड़के की उम्र 7 वर्ष तो फिर नीचे वाला बड़ा भाई 18 वर्ष। मतलब जो भी है हम लिखेंगे लड़के या लड़का तथा उसके भाई की उम्र कितना कितना वर्ष हुआ, 7 वर्ष और 18 वर्ष। इसको जैसे भी लिखो 7 और 18 या 18 और 7। उम्र पर आधारित प्रश्न एक और है, लिखो, उसको भी लिख लो। एक आदमी, उम्र वाला लिख ही लीजिए जो भी है। एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु का अंतर 30 वर्ष है।
फिर से बोलते हैं, दोबारा बोलते हैं। एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु का अंतर 30 वर्ष है। एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु का अंतर 30 वर्ष है। हाँ प्लस, इस बार प्लस, मतलब अगर आदमी की उम्र 1 वर्ष मानते हैं तो उसके पुत्र का उम्र 1 + 30 मानेंगे। उल्टा हो जाए, बेटे भी बड़ा हो जाएगा। पुत्र मानो 1 तो पिताजी माने पड़ेगा 1 + 30। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पल से होगा, हम एक दिन समझाए थे कि कैसे कैसे मानना है। खैर वो मानेंगे तब नहीं, फिर लिख लेते हैं। एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु का अंतर 30 वर्ष, यदि उनके उम्रों के वर्गों का अंतर, यदि उनके उम्र के वर्ग का अंतर 1560 1560 है तो दोनों की आयु ज्ञात करें। फिर से बोलते हैं, एक आदमी एवं उसके पुत्र के आयु का अंतर 30 वर्ष, ये तो लिखा गया। यदि उनके उम्र के वर्गों का अंतर 1560 है तो दोनों की आयु ज्ञात करें। बन गया। एक बार हम भी पूछ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आदमी है और इधर मान लेते हैं कि उस आदमी का पुत्र है। मान लिया जाए कि आदमी की उम्र 1 वर्ष है, आदमी की उम्र 1 वर्ष है। देख लो, एक बार देख लो, कम से कम 2 मिनट के लिए देख लो। जो पूछते हो बोल दो, फिर बाद में बना लेना। अरे हम तो चाहबे करते हैं कि बन जाए, हम सैकड़ों बार बोलते हैं कि तुमसे बन जाए बन जाए, इसीलिए तो हम मेहनत इतना करते हैं कि तुमसे बनना शुरू हो जाए। आदमी की उम्र 1 वर्ष तो पुत्र कितना माने, सोचो। देखो दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो अगर ये x है तो ये 100% है कि x - 30 वर्ष छोटा होगा, 30 वर्ष छोटा होगा। अगर कोई गलती से पुत्र ही मान लिया x तो पिता हो जाएगा x + 30। इतना तो फिक्स है दिमाग में रखना, मतलब दिमाग में बैठा के रखना एक बात कि हर हालत पे आदमी की उम्र बड़ा होना चाहिए और पुत्र की उम्र हाँ कम होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। जैसे अगर पुत्र x मानते हैं ना तो आदमी आपको मानना ही पड़ेगा x + 30, और अगर कोई गलती से आदमी की उम्र 1 वर्ष मान लिया तो पुत्र मानना पड़ेगा x-, और कोई उपाय नहीं है। ये दोनों में से दोनों सही है, आप कौन मानना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। नहीं वो कंटिन्यू रहो, हम समझ सकते हैं कितना दिक्कत है, हम समझ रहे हैं। वो सब आप लगल रहिए, नहीं वो हम समझ रहे हैं। देखो क्लास में कभी कभी डांटते क्या है। एक बार तो यूट्यूब पे धर के गरमा गए, रिकॉर्डिंग में होते होते धर के एगो लड़का गरमा गए, लेकिन बाकी सब चीज़ हम समझते हैं कि क्या बीत रहा होगा पीछे वाला बेचारा के। तो नहीं, जितना हो सके धर के सब मिल के तूफान उठा दो, वो सब हम समझ रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। माना हम समझ सकते हैं कि आप लोग कितना परेशानी से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आदमी है और उसका पुत्र न है, आदमी और उसका पुत्र, इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 30 वर्ष। तो कोई भी मानो ने दोनों में से चलेगा। मान लेते हैं आदमी की आयु, हटाओ, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप आदमी पहले माने हैं या उसके पुत्र की उम्र माने हैं। हम मान के चलते हैं कि आदमी की आयु, माना आदमी की आयु। अगर आदमी की आयु ही मान लिए 1 वर्ष तो फिर तो मजबूरी हो जाता, फिर तो कोई उपाय नहीं बचेगा। फिर उसके पुत्र की आयु
पुत्र की आयु मानना पड़ेगा x माइनस 30 वर्ष, इतना मानना होगा। प्रश्न से बताइए क्या दिले, उनके आयु के वर्गों का। इतना तो समझ में आता है ना कि आदमी बड़ा है, आदमी की उम्र बड़ा, मतलब आदमी बड़ा है तो उसका एज भी बड़ा होगा। अब पुत्र की एज कम होगा तो एक्स स्क्वायर में से जोड़ना कि घटाना, उनके उम्र के वर्गों का अंतर नहीं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 के स्क्वायर बराबर कितना, ऐसे काहे लिखे हैं, एक रे स्क्वायर पहले काहे लिखे। अरे खुद समझ में आना चाहिए आपको कि एक्स बड़ा है या एक्स माइनस 30 बड़ा है। एक्स बड़ा है, जैसे कोई कहे ना कि हमारा ही एक्स रुपया है और एगो कहे कि हमारा ही एक्स प्लस 30 रुपया है, तो बोलो बड़ा कौन हुआ, एक्स प्लस 30 वाला। लेकिन एगो आदमी कहे हमारा ही एक्स माइनस 30 है, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो वैसे सिचुएशन में इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, एक्स, आई छोटा है, तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो 1560, तोड़ो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इस संभल के तोड़ना, ए स्क्वायर प्लस 960 एक्स बराबर में 1560, एक्स स्क्वायर इसको अंदर भेजो माइनस, अब प्लस में 60 एक्स 1560। देखो ये सब बताते हैं, अगर नहीं हो समझ में आवे, नहीं हो बने तो दोबारा कभी भी पूछेगा तो हम कॉपी पे बता देंगे, लेकिन पहले समझे ध्यान दो। हम पर्सनली कॉपी पे भी बता देंगे, लेकिन समझने पे ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर हम बतेबे करेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, उधर बोलो क्या बचा, 60x बराबर 1560 और प्लस में 900, प्लस से ना हो जाएगा, तो बोलो कितना लिखें, 60x, देखो 0 से 0 और 6 से कैंसिल, x बराबर 6 × 24 मतलब 41। x क्या था, आदमी की आयु हो जाएगा 41 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो जाएगा 41 माइनस 30 11 वर्ष। लिख लीजिए, आदमी 41 वर्ष और पुत्र 11 वर्ष आ गया। गलती से पता चले कि आदमी की आयु 11 वर्ष, ऐसा नहीं करना, तो आगे फिर अगले दिन बताएंगे। ये पेंसिल वहीं छोड़ देता है, रख लो। पता नहीं